और वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के कंगना पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासी संग्राम जारी है। कुछ देर में मंडी में बीजेपी नेता सड़कों पर उतरेंगे और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर मंडी और हिमाचल की बेटी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और जब से इस तरह से इंस्टाग्राम पर पोस्ट सामने आया था तब से ही इस पर कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी नेता आक्रोशित हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के कंगना पर दिए विवादास्पद बयान के बाद सियासी संग्राम आज मंडी की सड़कों पर देखने को मिलेगा। बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। एक तस्वीर, एक लाइन का सवाल, भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। बहुत ही कष्ट हमें हुआ है। कंप्लेंट उनको करनी चाहिए उनके खिलाफ। ये आपके संस्कार हैं। और मच गया बवाल। तस्वीर कंगना रनौत की थी। सवाल कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा, लेकिन हंगामा इस कदर मचा है कि सियासत में तल्ख बयानों की सुनामी उठने लगी। सुप्रिया श्रीनेत के कथित विवादित पोस्ट पर कंगना ने खुद मोर्चा संभाला। पार्टी के दिग्गज उनके साथ नजर आए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बैकफुट पर जाना पड़ा, मगर सियासत जारी है। अभी कंट्रोवर्सी का विस्तार भी तय है, क्योंकि कंगना पंगा लेने से कभी पीछे नहीं हटती। सुप्रिया श्रीनेत को भारी टक्कर मिल रही है। विवादित पोस्ट पर सुप्रिया की मुसीबत भी बढ़ गई है। चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग तक मामला उछल गया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। सोशल मीडिया के तर्कश से निकले विवादित तीर ने हिमाचल बीजेपी के नेताओं को तिलमिला दिया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इसे महिला के साथ ही पूरे हिमाचल का अपमान बताया। वहीं मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला है। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। सुप्रिया श्रीनेत की इस सफाई पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। सुप्रिया के पैरोडी अकाउंट वाली दलील को भी अमित मालवीय ने ट्वीट कर खारिज कर दिया है। कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने इस विवाद से दूरी बना रखी है। जो सुप्रिया श्रीनेत का पक्ष ले रहे हैं, उनकी बातों में भी ज्यादा वजन नहीं दिख रहा। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिल इतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीजें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं।
वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। चुनावी माहौल में वायरल हुई इस पोस्ट का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि महिला सम्मान का मुद्दा 24 के चुनाव में बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सुरक्षा और सम्मान की मुहिम को धार दे रखी है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी पर बखेड़ा तो बड़ा ही होगा। इससे अलग कंगना रनौत के मंडी सीट पर चयन की वजह को भी समझना होगा। आखिर बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी सीट पर ही क्यों टिकट दिया? मंडी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। आज़ादी के बाद से यहाँ पर 17 बार लोकसभा चुनाव भी हुए हैं और हमेशा ही राज परिवार का दबदबा यहाँ पर देखने को मिला है। 17 में से 11 बार कांग्रेस ने यहाँ पर सीट जीती है, जबकि 5 बार बीजेपी और 1 बार यह सीट अन्य के खाते में गई है। 19 के चुनाव में बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने यहां जीत दर्ज की थी, वो भी प्रतिभा सिंह के खिलाफ। जबकि अनुमान लगाया जाता है कि मंडी लोकसभा सीट में राजपूत वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर राजपूत और ब्राह्मण नेताओं का दबदबा रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में एससी उम्मीदवार के रूप में गोपी राम की जीत को छोड़ दें तो अब तक हर सांसद राजपूत या ब्राह्मण रहा है। कुछ मौके ऐसे भी आए जब 2 राजपूत चेहरे आमने सामने थे। कंगना रनौत भी राजपूत बिरादरी से आती हैं। बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने के लिए कंगना को चुना है। मंडी जनपद में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मंडी की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। प्रदेश की 68 सीटों में से सिर्फ 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 9 सीटें तो मंडी से ही जीती थी। मंडी से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने पिछले दिनों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उनके ऐलान के बाद बीजेपी की लिस्ट में कंगना का नाम आया। हालांकि एक बार फिर प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अगर वो चुनाव मैदान में उतरती हैं तो कंगना के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रामपुर लोकसभा सीट को लेकर सूत्रों के हवाले से पूजा बड़ी खबर। जी हां, रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाया है और आज मोहिबुल्लाह नदवी नामांकन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुरादाबाद सीट को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर बदलाव किया है और जानकारी मिल पा रही है कि मुरादाबाद सीट पर फिर से एसटी हसन को लड़ाने की तैयारी की जा रही है। रुचि वीरा को नामांकन करने से रोका जा सकता है।